डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। एक्चुअली ये टॉपिक इस वजह से आपको इस बुक के अंदर इंक्लूड किया गया है ताकि आपको आने वाली जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन हो सके। हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर या इंडस्ट्री लेवल की वर्किंग के अंदर तो उसको नहीं लेकर जाएंगे, बट दो टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो है वो हमारी ऑलमोस्ट इतनी डिस्कशन हो जाएगी कि आप उसके बाद अगर उनका प्रैक्टिकल वर्क करें तो यू मे डू। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस चीज को देखूं कि सिर्फ वो दो ही टेक्नोलॉजीज है, नहीं, टेक्नोलॉजीज तो बहुत ज्यादा हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ये आगे हमारा टॉपिक आज का है, लेकिन उसमें से दो जो है वो हमने डिटेल के अंदर करनी है, बाकियों को हमने सिर्फ जो है वो इसका इंट्रोडक्शन देखना है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर के ऊपर जो है वो आपको डिस्कशन कर देता हूं। इसके चैप्टर के अंदर जो है वो क्या क्या होगा। इस चैप्टर के टोटल 4 लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर होगा ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज न्यू इस इरा में चल रही हैं या इस डेकेड में चल रही हैं 2020 से लेकर 2030 के दरमियान, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्नोलॉजीज हैं। और फिर हम सेकंड नंबर पर जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो क्लाउड कंप्यूटिंग, उनमें से एक टेक्नोलॉजी है क्लाउड कंप्यूटिंग, के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। इसके 2 जो है वो हम लेक्चर्स बनाएंगे। फिर 2 लेक्चर जो है वो हम ब्लॉकचेन के ऊपर बनाएंगे। तो और आखिरी लेक्चर जो होगा वो हमारा फ्यूचर ट्रेंड होगा कि मजीद फ्यूचर के अंदर 2030 तक या उसके बाद या उससे पहले कौन सी नई चीजें जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगी और जो है वो इसके अंदर जो है वो वर्ल्ड के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस न सिर्फ होंगी बल्कि उनका प्रैक्टिकल जो है वो वर्क भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टोटल जो है वो हमारे 4 टॉपिक हो गए। तो हम सबसे पहले जो है वो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज जो है वो हम देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजीज हैं ये कौन कौन सी हैं जिनका हमने इंट्रोडक्शन लेवल के ऊपर जो है वो डिस्कशन करनी है। तो यहां पर आपको 6-7 टेक्नोलॉजी के ऊपर बताया गया है। ये पहले पेज के ऊपर 6-7 टेक्नोलॉजी दिखाई गई हैं। इनकी हमने डेफिनेशन देखनी है, इनका ओवरव्यू देखना है कि जो टेक्नोलॉजीज हैं उनका क्या क्या फायदा है, और वो आ गई हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर न्यू टूल्स, यानी कि ये नए तरीकेकार होते हैं, सिस्टम मेथड दैट आर करंटली बीइंग डेवलप्ड और हैव ओनली रिसेंटली स्टार्टेड टू बी यूज्ड। अभी इनको हमने यूज करना जो है वो शुरुआत कर दी है। दीज टेक्नोलॉजीज हैव द पोटेंशियल टू चेंज द वे वी लिव, वर्क, इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड। ये वो चीजें हैं जिनकी मदद से हम दुनिया के साथ बातचीत करते हैं, रहते हैं, काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। Here some of the key emerging technologies, इनमें से कुछ ये हैं। सबसे पहली टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त जो मार्केट के अंदर इन है, जिसका सबसे ज्यादा फ्यूचर ट्रेंड है या आने वाला सारा दौर ही इसी का है, और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI refers to the machines and softwares that can learn and perform like human beings। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बना रहे हैं जो इंसान की तरह काम करेंगे। जिस तरीके से रिबोट है, रिबोट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक टेक्नोलॉजी है। जिस तरीके से मशीन खुद लर्न करती है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, यानी कि जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, न्यूरॉन्स वर्किंग करते हैं, उसी तरीके से हमने प्रोग्राम्स ऐसे बना दिए हैं जो ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करेंगे। दिस इज कॉल्ड द डीप लर्निंग। फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात आ जाती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर जो है वो ड्राइवरलेस कार्स जो वर्किंग कर रही है, मतलब कि ड्राइवर के बगैर कार चल रही है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। उसके अलावा जो खुद ब खुद गेम्स खेली जाती हैं, ठीक है, यानी कि हमने देखा बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक तरफ से गेम एक बच्चा खेल रहा होता है और दूसरी तरफ से खुद ब खुद गेम खेली जा रही होती है, यानी कि उस तरफ भी मतलब कि कोई ना कोई ह्यूमन वर्किंग हो रही होती है। ठीक है जी। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी चीजें हैं, ये सारी उसी के ऊपर बेस कर रही हैं। इट यूज्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्मार्ट असिस्टेंट लाइक सीरी, यानी कि अब ये सीरी क्या है, सीरी क्या चीज है? सीरी इज द एप्लीकेशन ऑफ द एप्पल मोबाइल
ये एप्पल के मोबाइल के अंदर एक असिस्टेंट एप्लीकेशन है जो कि हमारे सारे ईमेल्स को चेक कर लेती है, हमारे व्हाट्सएप के मैसेजेस को चेक कर लेती है, हमें बता देती है कि अब आपने ये काम करना है। हमें हर चीज जिस तरीके से पर्सनल असिस्टेंट होता है उसी तरीके से सीरी जो है वो मोबाइल ऐप के अंदर वर्क करती है। एप्पल के अंदर जो है वो ये है। उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये भी जो है वो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है जी। एआई इज द ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस जो कि हर फील्ड के अंदर, एजुकेशन के अंदर, मेडिकल के अंदर, फाइनेंस के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर, ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वर्क कर रही है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसकी आगे बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी हैं, जिस तरीके से मशीन लर्निंग आ गई है, डेटा साइंस आ गई है, डेटा एनालिसिस आ गया है, डीप लर्निंग है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर है। सेकंड नंबर पर क्लाउड कंप्यूटिंग। देखिए डेली बेस के ऊपर हमारा डेटा बढ़ता जा रहा है और जो पहले डेटा होता है कभी भी डेटा उससे कम नहीं हो पाता। डेटा डेली बेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल है, आपने नया खरीदा है, आज आपने इस्तेमाल किया, उसके फॉर एग्जांपल 5 GB यूज हो गए, कल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो 5 GB से ज्यादा होगा। 7,000 का महीने बाद आप देखेंगे तो वो आपका डेटा जो है वो 20 GB तक पहुंच चुका होगा। आप 2 महीने बाद देखेंगे तो आपका डेटा जो है वो 100 GB तक पहुंचा होगा। तो डेली बेस के ऊपर आपने वीडियोस बनानी है, तस्वीरें बनानी है, आपने और बहुत सारी चीजें जो है वो डाउनलोड करनी है, तो डेटा बढ़ता जा रहा है। सो फिर इतना बड़ा हार्डवेयर कहां से लेकर आए जो इस सारे डेटा को मैनेज कर सके? उसका हल जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। फिर ये भी नहीं है क्लाउड कंप्यूटिंग है, अब बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल हार्डवेयर की भी नीड होती है हमें मॉडल ट्रेन करने के लिए मशीन लर्निंग के अंदर। तो फिर इतने बड़े मॉडल जो है वो हम परचेज नहीं कर सकते। फिर बड़ी बड़ी कंपनीज ने क्या किया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने कंप्यूटेशनल मशीन्स को सर्वर के ऊपर रख दिया, जिसको नाम उन्होंने क्लाउड का दे दिया। अब हम क्या करते हैं कि हम उन सर्विसेज को यूज करते हैं और अपना काम साधारण के कुछ अमाउंट पे करके हम अपनी कंप्यूटेशन करवा लेते हैं, हम अपना मॉडल ट्रेन करवा लेते हैं, हम अपनी चीजें बनवा लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी तरीके से नेटवर्क जो है वो हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर लेते हैं। तो यानी कि 3 हिस्सों के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग को हम सर्विसेज लेते हैं, हार्डवेयर के अंदर, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज के अंदर और नेटवर्किंग के अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउ पीपल टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर और द सर्वर। हम लोकल कंप्यूटर के ऊपर चीज नहीं चलाते बल्कि हम सर्वर के ऊपर जो है वो कोई कंप्यूटर वर्क करते हैं। दिस मेक इट इजियर टू शेयर इंफॉर्मेशन, collaborate on projects and scale up services without needing expensive hardware। हम इतने एक्सपेंसिव हार्डवेयर को खरीदने की बजाय हम उनको रेंट समझ ले, रेंट के ऊपर जो है वो उनको वर्क उनका सारा करवा लेते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड गूगल ड्राइव, यानी कि अब क्लाउड कौन देता है, क्लाउड की सर्विसेज जो है वो क्लाउड के ऊपर हमें मिलती है। गूगल ड्राइव ये भी क्लाउड की सर्विस है। ड्रॉप बॉक्स, हम सारी अपनी चीजें जो है वो ड्रॉप बॉक्स के अंदर डाल देते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि जीमेल के ऊपर तो आपको पता है कि 15 GB से डेटा ऊपर नहीं होता और बड़ी फाइल जो है वो ईमेल हो भी नहीं सकती होती, तो फिर हम उसको ड्रॉप बॉक्स के थ्रू जो है दूसरे तक शेयर कर देते हैं, क्लाउड के जरिए से शेयर कर देते हैं। ड्रॉप बॉक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। AWS is the biggest company which is providing the cloud computing। AWS Amazon Web Services होता है। माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर ये एक और कंपनी है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो ये 2 नाम आपने हमेशा याद रखने, AWS और माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर। और गूगल भी हमें क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। ये 2 हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड नंबर पर क्लाउड कंप्यूटिंग। तीसरी, और इसको हमने डिटेल के अंदर आगे जाकर हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाएगी ब्लॉकचेन, टेक्नोलॉजी का नाम है। इसको भी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करना, अभी हम डेफिनेशन देखने लगे हैं। ब्लॉकचेन इज अ सिक्योर वे टू रिकॉर्ड एंड शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस द मेनी कंप्यूटर्स। ये एक महफूज तरीकेकार है, सिक्योर इंफॉर्मेशन वे है, इंफॉर्मेशन को अक्रॉस द मेनी कंप्यूटर्स को शेयर करना
मेकिंग इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज और हैक। ना इसको बदला जा सकता है इंफॉर्मेशन को, और ना कोई हैक कर सकता है। जिस तरीके से हमारा फॉर एग्जाम्पल अकाउंट है, पैसों की सबसे ज्यादा बात होती है, तो कोई पैसे ना चुरा ले हमारे अकाउंट से, तो ब्लॉकचेन जो है वो सबसे ज्यादा जो हिट कर रहा है या इन हो रहा है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो है वो ब्लॉकचेन सबसे ज्यादा जो है वो आ रहा है। इट इज बेस्ट नोन फॉर बीइंग द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, यानी कि इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो बिटकॉइन को पढ़ेंगे कि ये किस तरीके से जो है वो क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी है, बिटकॉइंस इस्तेमाल होते हैं। बट इट्स आल्सो यूज्ड, बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन इज अ डिजिटल करेंसी। जिस तरीके से हमारे रुपया एक करेंसी है, इसी तरीके से बिटकॉइन जो है वो डिजिटल करेंसी है। लोग बिटकॉइन खरीदते हैं, ठीक है जी, बिटकॉइन को यूज करते हैं। बट इट इज आल्सो यूज्ड इन अदर एरियाज लाइक सप्लाई चेन जितनी भी हमारी प्रोडक्ट सप्लाई चेन होती है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो है वो ये ब्लॉकचेन इस्तेमाल होती है ताकि रिकॉर्डेड चीज रहे, उसको हैक ना किया जा सके, बदला ना जा सके। ये टेक्नोलॉजी बैंकिंग सिस्टम को हम चेंज करके ब्लॉकचेन की तरफ लेकर जा रहे हैं। एग्रीमेंट्स यहां पर होंगे, उनको हम इसको ब्लॉकचेन के साथ जो है वो जोड़ रहे हैं। डिजिटल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, जो हम हैंड रिटन काम करते थे या कंप्यूटराइज सिस्टम है, उससे भी हम आगे जा रहे हैं ब्लॉकचेन की तरफ। ये तीसरी टेक्नोलॉजी है। चौथी टेक्नोलॉजी का नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। हम हर चीज को कंप्यूटर के साथ जोड़ने की ट्राई कर रहे हैं। IoT connects everyday objects like refrigerators, cars and even clothes to the internet। हम अपने कपड़ों को, अपने जो है वो फ्रिज को, अपनी गाड़ी को, अपने हर काम जो इस्तेमाल में चीज है उसको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं। दिस अलाउज देम टू सेंड एंड रिसीव डेटा, ताकि डेटा जो है वो ऑनलाइन हो सके, मेकिंग आवर लाइव्स मोर कन्वीनियंट, ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अ स्मार्ट थर्मोस्टेट कैन लर्न योर स्केड्यूल। फॉर एग्जाम्पल उसने एक एग्जाम्पल दी है कि आपके घर में थर्मोस्टेट है, कैन लर्न योर स्केड्यूल, वो खुद रीड करे कि आपने घर कब आना है और घर से कब जाना है, या अपने रूम में कब बैठना है या रूम में कब नहीं होना, तो उसके मुताबिक आपके घर का टेम्परेचर जो है वो सेट कर दे। एडजस्ट योर टेम्परेचर इन योर होम ऑटोमेटिकली, वो आपके स्केड्यूल बेस्ड लर्निंग करे और उसके मुताबिक आपके आने से पहले, फॉर एग्जाम्पल विंटर है तो आपके आने से पहले घर को गर्म कर दे, ठीक है जी। अगर आपने समर है तो आपके आने से पहले घर को ठंडा कर दे, ठीक है। तो ये लर्निंग मतलब कि खुद ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और लास्ट पर है ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। दीज आर द वेरी, बल्कि इसके बाद भी दो हैं 5G क्वांटम कंप्यूटिंग में, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर क्या होता है? एड डिजिटल एलिमेंट टू द रियल वर्ल्ड यूजिंग डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स एंड और ग्लासेस। मतलब कि हम ग्लासेस ऐसी इस्तेमाल करें जिससे जो है वो हमें सारी चीजें जो है वो नुमायां हो जाए, या कोई स्मार्टफोन ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारी हर चीज को रियल वर्ल्ड के साथ जो है वो जोड़ सके। हमारे ग्लासेस, हमारे स्मार्टफोन, हमारे वॉचेस, इनको जो है वो रियल वर्ल्ड के साथ जोड़ सके, और सारा काम जो है वो हमारे उन्हीं के ऊपर जो है। फॉर एग्जाम्पल हमने न्यूज़पेपर पढ़ना है तो हमारे सामने न्यूज़पेपर जो है वो बिल्कुल हमारे सामने हो और हम उसको रीड कर सके, एज कंपेयर टू कि हम पेपर लेकर आए और उसको रीड करें। डिजिटल की बात कर रहा हूं, डिजिटल। और वर्चुअल रियलिटी हमारे पास क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये चाहते हैं कि हम यूरोप के किसी बीच के ऊपर बैठकर सैर कर सके या उसको एंजॉय कर सके, तो वर्चुअल रियलिटी ये कहती है कि दिस इज पॉसिबल, कि वर्चुअल रियलिटी ये आपको घर देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैच देखना चाहते हैं स्टेडियम में बैठकर, तो आपके साथ वर्चुअल रियलिटी क्या करती है? वर्चुअल रियलिटी के जरिए से हम बिल्कुल ये महसूस करेंगे कि हम स्टेडियम के अंदर बैठे मैच देख रहे हैं। आपने बाजू का जो है वो 3D सिनेमा के अंदर जाकर देखा होगा कि वहां पर जो है वो हम गेम्स इस तरह की खेल रहे होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि हम खुद उसको बाइक को या कार को चला रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली हम तो सीट पर बैठे होते हैं, लेकिन हमें ये लग रहा होता है कि हम खुद चला रहे हैं। और वो मतलब कि अगर वो सारा मतलब कि उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल ऐसे महसूस हो रही होती है कि जैसे हम वो खुद कर रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द वर्चुअल रियलिटी। तो ये भी हमारे पास नई टेक्नोलॉजीज की तरफ है। उसके बाद 5G टेक्नोलॉजीज, हमारे मोबाइल फोन और इंटरनेट की जरूरत है बहुत ज्यादा, हर चीज को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना। 5G इज द नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी ऑफरिंग मच फास्टर इंटरनेट स्पीड, और तेजी के साथ इंटरनेट स्पीड आएगी एंड मोर रिलायबल कनेक्शंस, और टूटेगा नहीं कनेक्शन। जिस तरीके से हमारे सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं
वाईफाई बंद हो जाता है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। दिस विल इनेबल बेटर परफॉर्मेंस ऑफ आवर सेल फोन, स्मार्ट डिवाइसेस और इवन न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। क्योंकि ये तो हर वक्त इंटरनेट के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। AR या VR जो है उनको तो हर वक्त वर्किंग की सारी इंटरनेट के साथ है, ठीक है जी। तो इस वजह से हर वक्त इनको 5G टेक्नोलॉजी आ रही है जो कि हमें हर वक्त क्या प्रोवाइड करेगी, इंटरनेट की सहूलत प्रोवाइड करेगी। अगर मैं कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करूं तो क्वांटम कंप्यूटर्स आ रही हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग इज द टाइप ऑफ द कंप्यूटर दैट यूजेस टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड क्यूबिट्स। क्यूबिट्स के बेस के ऊपर, अभी तो हम चिप इस्तेमाल करते हैं ना, प्रोसेसर चिप इस्तेमाल करते हैं, आगे वो क्यूबिट्स इस्तेमाल करेगी। और ये क्या करती है, अनलाइक रेगुलर बिट्स, यानी कि ये 0-1 की बजाय क्यूबिट्स इस्तेमाल करेगी। ये नई एक टाइप है जो कि क्वांटम कंप्यूटर के अंदर यूज हो रही है। इट कैन बोथ 0 and 1 एट द सेम टाइम, यानी कि जो बिट है वो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, कभी भी दो एक टाइम में नहीं हो सकती। क्यूबिट जो है वो दोनों को एक टाइम में एक्सेस कर लेगी। इट विल सॉल्व प्रॉब्लम, और इससे क्या होगा, इतनी ज्यादा स्पीड तेज हो जाएगी कंप्यूटिंग की, यू कांट इमेजिन। यानी कि आपका जो काम पहले 1 घंटे में होता था वो माइक्रो नैनो सेकंड से भी पहले जो है वो होना शुरू हो जाएगा। इतनी ज्यादा जो है वो स्पीड तेज हो जाएगी। और आखिर पर है जी बायोटेक्नोलॉजी। हम ह्यूमन लेवल के ऊपर या लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्लांट्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम बैक्टीरिया और प्लांट्स को, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी, उनके ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट यूज बायोटेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यू मेडिसिन, नई मेडिसिन दरियाफ्त हो रही हैं। इंप्रूव क्रॉप्स, फसलों की काश्त के अंदर बड़ा इंप्रूवमेंट हो रही है। एंड प्रोड्यूस इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल, और ऐसे मटेरियल को प्रोडक्शन हो रही है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन कर सके, इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बना सके। तो ये है जी नई टेक्नोलॉजीज जो इस वक्त वर्किंग फेज के अंदर है, और हम इनसे जो है हमें इस वक्त इन सारी टेक्नोलॉजीज को सीखने की सबसे ज्यादा जो है वो जरूरत है। आप इनमें से कोई एक टेक्नोलॉजी पकड़कर उसको सीख लें, उससे आपकी अर्निंग भी होगी, उसका आपकी जॉब भी होगी, वो आपकी स्किल भी होगी, और उसी से जो है वो आप बहुत ज्यादा जो है वो इनोवेट भी चीजें कर सकते हैं। थैंक यू।